कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट मुन्ना जी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम। कुणाल जी, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के अंदर मानवता और नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर हम सबके सामने प्रदर्शित किया है, उससे मुझे लगता है हम सभी लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर जहां हमने गैंग रेप तो कई बार सुना, पर मास रेप शायद पहली बार सुनने का इस समय हमें दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा है। और वो भी तब जबकि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है, वो भी तब जबकि सरकार के उच्च नेताओं के इशारे पे हो रहा है, वो भी तब जब पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के अपने दफ्तर के अंदर इसको अंजाम दिया गया, वो भी तब जबकि पुलिस के एक्शन ना लेने के आश्वासन पे अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, और वो भी तब जब सत्य को दबाने का निरंतर विफल प्रयास किया जा रहा है। आप सोच के देखिएगा कि हम उस संस्कृति से आए हैं जहां पे हमेशा नारी का एक उच्चतम स्तर रखा गया है, इसीलिए कहा जाता है हमेशा पुरुष से पहले नारी का नाम लिया जाता है, जैसे सिया राम, जैसे राधा कृष्ण, जैसे लक्ष्मी गणेश। और हम उस सभ्यता से आए हैं जहां मानते हैं कि नारी शब्द में ही नर शब्द समाया है, वुमेन शब्द के अंदर मैन शब्द समाया है। और अगर आप मेरी बात करें तो हम उस राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं जहां पे नारी सम्मान और नारी उत्थान के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसलिए हमने 370 कश्मीर से हटा के वहां की महिलाओं को समान अधिकार देने का कोशिश किया। हमने ट्रिपल तलाक हटा के महिलाओं के उत्पीड़न को कम किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाके समानता का अधिकार दिया, और यही नहीं, प्रेगनेंसी लीव भी 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक तक करके अपना दायित्व पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन उसके सामने से यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि अगर हजारों सैकड़ों महिलाएं उत्पीड़न की बात कह रही हैं, तो बजाय इसके कि एक बार भी ममता बनर्जी ने अभी तक वहां पे संदेश खाली में विजिट नहीं किया, इतने प्रेशर होने के बाद अब उनकी टीम वहां गई है। और सामने से देखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अगर जाती है तो उसको रोका जाता है। आज इतने जिसको बोलना चाहिए ना, बहुत ज्यादा हल्ला होने के बाद आज जब वहां पे उनकी अपना कमिश्नर गई है नेशनल कमीशन की, रेखा जी, तो उनको जाने दिया गया है, वरना पहले उनको महिलाओं के प्रतिनिधित्व मंडल को रोका गया, चाहे वो बीजेपी का था चाहे वो कांग्रेस का था। जब वो रिजर्वेशन, जब अपना कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जाती है, अरुण हल्दर जी ने बताया कि किस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यहां पे 65% एससी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद अगर सरकार उनको संरक्षण नहीं दे सकती तो हम तो प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट रूल के लिए अपना हम अर्जी दे देंगे। और यहां तक कि तीसरी बात, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, भी वहां गए जब 7 महीने के बच्चे को मां की गोद से उठा के फेंक दिया गया क्योंकि उसकी मां के साथ गलत काम करना था। इतने अनैतिक काम करने का काम, वो भी तब जबकि उस राज्य की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है और खुद वहां की वो होम मिनिस्टर है। वही टीएमसी भी उठा रही है कि संदेश खाली में जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन इस मामले को बहुत शांति के साथ सुलझाया जा सकता था। इस मामले पर कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत थी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये निंदनीय है, ये गलत हुआ, ऐसा टीएमसी ने कभी भी नहीं कहा। टीएमसी नहीं, आज ही ममता बनर्जी कहती नजर आई ना कि भैया जो भी होगा सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ होगा, तुरंत कार्रवाई होगी, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन आप आपाधापी मचा देंगे कि नहीं भैया तुरंत हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सर, ये व्हाइट वॉश कर रही है ममता जी ने। एक बार भी जो मुख्य अभियुक्त है शाहजहां शेख, ना तो उसका नाम लिया, ना उसको कटघरे में खड़ा किया। नंबर 1, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर वो निर्दोष है तो भागा भागा तो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी आशीष जी जी दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि संदेश खाली में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, अभी तक तो इसको ही ममता जी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती हैं कि बुर्के के पीछे आके आरएसएस की महिलाएं बोल रही हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वहां उत्पीड़न हुआ है, तो वो उसको कंडेम कहां से करेंगी? और वो छोटा सा रिएक्शन पुरोहित जी, बीजेपी अगर ये कह रही है कि भैया ममता जी ये कह रही है कि बुर्के में
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि आखिरकार बीजेपी ने जो तमाम संगीन आरोप टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगाए हैं, आखिरकार किस तरह की कार्रवाई ममता बनर्जी करती हुई नजर आएंगी। और बीजेपी जो कह रही है कि भाई पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, आखिरकार टीएमसी के पास इन तमाम आरोपों का जवाब क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष शाहडा हैं, कांग्रेस नेता मुल्ला खान भी हमारे साथ है, थोड़ी देर में मनीष कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का। डॉक्टर आशीष शाहडा, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि यहां पर इससे पहले हमने चाहे रेखा शर्मा हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे लॉकेट चैटर्जी हो, सभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को सुना और समझा भी कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब तक पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई का ना हो पाना या ना अमल में आना या कोई तस्वीर नहीं बन पाना, उसे बीजेपी किस तरह से देख रही है? कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट मुन्ना जी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम। कुणाल जी, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के अंदर मानवता और नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर हम सबके सामने प्रदर्शित किया है, उससे मुझे लगता है हम सभी लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर जहां हमने गैंग रेप तो कई बार सुना, पर मास रेप शायद पहली बार सुनने का इस समय हमें दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा है। और वो भी तब जबकि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है, वो भी तब जबकि सरकार के उच्च नेताओं के इशारे पे हो रहा है, वो भी तब जब पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के अपने दफ्तर के अंदर इसको अंजाम दिया गया, वो भी तब जबकि पुलिस के एक्शन ना लेने के आश्वासन पे अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, और वो भी तब जब सत्य को दबाने का निरंतर विफल प्रयास किया जा रहा है। आप सोच के देखिएगा कि हम उस संस्कृति से आए हैं जहां पे हमेशा नारी का एक उच्चतम स्तर रखा गया है, इसीलिए कहा जाता है हमेशा पुरुष से पहले नारी का नाम लिया जाता है, जैसे सिया राम, जैसे राधा कृष्ण, जैसे लक्ष्मी गणेश। और हम उस सभ्यता से आए हैं जहां मानते हैं कि नारी शब्द में ही नर शब्द समाया है, वुमेन शब्द के अंदर मैन शब्द समाया है। और अगर आप मेरी बात करें तो हम उस राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं जहां पे नारी सम्मान और नारी उत्थान के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसलिए हमने 370 कश्मीर से हटा के वहां की महिलाओं को समान अधिकार देने का कोशिश किया, हमने ट्रिपल तलाक हटा के महिलाओं के उत्पीड़न को कम किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाके समानता का अधिकार दिया, और यही नहीं, प्रेगनेंसी लीव भी 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक तक करके अपना दायित्व पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन उसके सामने से यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि अगर हजारों सैकड़ों महिलाएं उत्पीड़न की बात कह रही हैं, तो बजाय इसके कि एक बार भी ममता बनर्जी ने अभी तक वहां पे संदेश खाली में विजिट नहीं किया, इतने प्रेशर होने के बाद अब उनकी टीम वहां गई है। और सामने से देखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अगर जाती है तो उसको रोका जाता है। आज इतने जिसको बोलना चाहिए ना, बहुत ज्यादा हल्ला होने के बाद आज जब वहां पे उनकी अपना कमिश्नर गई है नेशनल कमीशन की, रेखा जी, तो उनको जाने दिया गया है, वरना पहले उनको महिलाओं के प्रतिनिधित्व मंडल को रोका गया, चाहे वो बीजेपी का था चाहे वो कांग्रेस का था। जब वो रिजर्वेशन, जब अपना कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जाती है, अरुण हल्दर जी ने बताया कि किस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यहां पे 65% एससी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद अगर सरकार उनको संरक्षण नहीं दे सकती तो हम तो प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट रूल के लिए अपना हम अर्जी दे देंगे। और यहां तक कि तीसरी बात, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, भी वहां गए, जब 7 महीने के बच्चे को मां की गोद से उठा के फेंक दिया गया क्योंकि उसकी मां के साथ गलत काम करना था। इतने अनैतिक काम करने का काम, वो भी तब जबकि उस राज्य की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है और खुद वहां की वो होम मिनिस्टर है। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी प्रवक्ता हैं, स्वागत, शुक्रिया सर आपका। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सर, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और यहां पर बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कि भाई मणिपुर को लेकर टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक तमाम सवाल खड़े करते थे, लेकिन जब अपने ही घर में आग लग रही हो तो वो दूसरों के घरों को क्यों इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है? और अब तक कोई ठोस कार्रवाई संदेश खाली में ना हो पाना अपने आप में सवाल उठाता है कि सरकार की आखिरकार मंशा क्या है? क्या शाहजहां शेख को बचाया जा रहा है, अपने वोट बैंक को बचाया जा रहा है, या फिर जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सर देखिए, दो बातें हैं। पहली बात जो आपने कही
कि पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, देखिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटी है उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है। 17-18 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। सभी जो भी अभियुक्त लोग हैं जिनके खिलाफ भी वहां पे कुछ लोग ये लोग आरोप लगा रहे थे कि वहां पे किसी को भी कंप्लेन नहीं किया जाए, तो वहां पे बाकायदा कल आप पता करिए, कल वहां पे जो मेन जिसका नाम लिया गया था उसको भी गिरफ्तारियां की गई है। हमारा प्रशासन वहां बैठा है, हमारी सुमदास सीआईडी ऑफिसर। आप बीच में मत बोलिए, वो बीजेपी के नेताजी, आप बीच में मत बोलिए, आप 2 मिनट रुकिए ना। आप लगाए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को आपको 2 थप्पड़ पड़ी आज। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपने पश्चिम बंगाल को मणिपुर से तुलना किया था, सुप्रीम कोर्ट की आप पढ़ लीजिए रिपोर्ट, अब बोली मत। ठीक है, ये ऐसे मत करिए टीवी चैनल में बैठ के। आशीष जी 1 सेकंड, मैं आऊंगा आपके पास 1 सेकंड। ठीक है स्वयं जी। नहीं, या तो आप इनसे भारतीय जनता पार्टी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, कल मध्य प्रदेश में एक क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सड़क पे गैंग रेप होता है एक गर्भवती महिला का। चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की वुमेन कमीशन के लोग? नहीं चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह से बंगाल में महिलाओं की ये लोग बात करते हैं। महिलाओं के लिए जितना काम हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने किया है, महिलाओं के लिए कोई पूरे देश के अंदर में कोई दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। एक सिंपल सा सवाल स्वयं पुरोहित जी, जो सीधा सवाल उठ रहा है, बीजेपी भी उठा रही है कि आज सुबह लगातार बयान वायरल हो रहा है ममता बनर्जी का, जहां पर वो कहती नजर आ रही हैं कि संदेशखाली में अगर किसी की गलत तरीके से जमीन ली गई है तो उसको वापस कराया जाएगा, निष्पक्ष कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन शाहजहां शेख का नाम अपनी स्पीच में ना लेना कहीं ना कहीं उन्हें बचाने जैसा है। नहीं, देखिए आप जब आप चेयर पे बैठे हैं, गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति है उसकी सजा जेल में होनी चाहिए, उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी या वंदे भारत रेल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं, ब्रिजभूषण जब बैठता है, ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगते हैं कि प्रोटीन शेक देने के लिए महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न ने आरोप लगाए। पूरे विश्व ने देखा, जो महिलाएं हमारे विश्व का विश्व मान पटल पर हमारा गौरवान्वित करती है हमें, आज उन महिलाओं के ऊपर में उन महिलाओं ने जब आरोप लगाया ब्रिजभूषण सिंह पर, क्या रहा नतीजा, क्या रहा? ठीक है, ये लोग स्मृति ईरानी दिखाई दी, न मीनाक्षी लेखी दिखाई दी। चोपड़ा में बीएसएफ के द्वारा एक उनकी कार्रवाई के अंदर में 4 बालक मर गए, छोटे बच्चे। अभी 3 दिन पहले की घटना है। ठीक है, कोई नहीं गया। ठीक है, मुन्ना खान जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम विपक्षी हो, मणिपुर को लेकर सरकार को पानी पी पी कर कोसा जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिरकार कांग्रेस की चुप्पी सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में इतना कुछ हो गया और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई स्टैंड नहीं। कांग्रेस कहां खड़ी है संदेशखाली के मामले पर? कुणाल जी, कांग्रेस हर उस पीड़ित के साथ खड़ी है, चाहे संदेशखाली की महिला हो या मणिपुर की महिला हो, चाहे कानपुर की महिला हो, चाहे हाथरस की महिला हो, चाहे मुजफ्फरनगर की महिला हो, चाहे गोरखपुर की महिला हो जिनके साथ रेप हुआ, रात में 9 बजे जला दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का जो पर्दाफाश हो रहा है, वो अभी डॉक्टर प्रशांत हांडा जी जो कह रहे थे, नहीं हम तो महिलाओं का सम्मान करते। अरे बेईमानो, डिबेट चैनलों पे तो झूठ मत बोलो। किस महिलाओं का सम्मान हुआ? आपका सर महिलाओं के साथ खड़ा होना इतनी शांति के साथ समझ में नहीं आया ना। अगर आप महिलाओं के साथ खड़े तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बयान देना पड़ेगा। एक नेता का बयान नहीं है संदेशखाली पर। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा अगर बंगाल की सरकार नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, जो बीजेपी बार बार कह रही है। लेकिन बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, जब डबल इंजन की सरकार में डबल रेप पर डे हो रहे थे, तब ये क्यों खामोश थे? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आशीष खन्ना, सीधा स्पष्ट सवाल है जो बात यहाँ पर संजय पुरोहित जी करते नजर आए, वही टीएमसी भी उठा रही है कि संदेशखाली में जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन इस मामले को बहुत शांति के साथ सुलझाया जा सकता था। इस मामले पर कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत थी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये निंदनीय है, ये गलत हुआ, ऐसा टीएमसी ने कभी भी नहीं कहा। टीएमसी नहीं, आज ही ममता बनर्जी कहती नजर आई ना कि भैया जो भी होगा सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ होगा, तुरंत कार्रवाई होगी, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन आप आपाधापी मचा देंगे कि नहीं भैया तुरंत हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सर, ये व्हाइट वॉश कर रही है ममता जी ने। एक बार भी जो मुख्य अभियुक्त है शाहजहां शेख, ना तो उसका नाम लिया, ना उसको कटघरे में खड़ा किया। नंबर 1।
मेरा सीधा सा सवाल है, अगर वो निर्दोष है तो भागा अरे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेकंड मुन्ना जी, एक सेकंड मुन्ना जी प्लीज। जी आशीष जी। जी जी, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि संदेश खाली में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, अभी तक तो इसको ही ममता जी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती हैं कि बुर्के के पीछे आके आरएसएस की महिलाएं बोल रही हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वहां उत्पीड़न हुआ है, तो वो उसको कंडेम कहां से करेंगी? और वो छोटा सा रिएक्शन पुरोहित जी, बीजेपी अगर ये कह रही है कि भैया ममता जी ये कह रही है कि बुर्के में आकर आरएसएस की महिलाएं इस तरह के बयान दे रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, तो ये कितना जायज है? छोटा सा रिएक्शन स्वयं जी। देखिए, ये एक तरह की साजिश तो है ही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आरएसएस की एक मशीनरी काम कर रही है, चुनाव के पहले चाहे छोटे मोटे दंगे 5-6 साल पहले इसी एरिया में दंगे भी हुए थे। आरएसएस वालों ने एक महिला को, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। इनके जो अमित मालवी है, इनके जो आईटी सेल चलाने वाले जो ऋषि बागड़ी है, ये सब झूठे और फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये इस तरह से बदनाम करने के लिए एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। पुरोहित जी, आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि संदेश खाली में जो हुआ, जो भी गुनहगार हैं जल्द से जल्द सब सलाखों के पीछे होंगे। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिबू अजरा को ही कल गिरफ्तार किया गया है। 8 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति निर्दोष अगर दोषी है तो उसके ऊपर जो कानून का है, कानून के तहत उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। और अगर व्हाइट पेपर आता है, शाहजहां शेख आरोपी निकलते हैं या गुनहगार निकलते हैं, तो वो क्या टीएमसी से बाहर होंगे? 100% हो गया अगर गलत अगर आरोपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टीएमसी स्पष्ट कहती नजर आ रही है कि अगर शाहजहां शेख 1% भी गुनहगार साबित होते हैं तो वो टीएमसी के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद खास है कि संदेश खाली में जो सियासत इस वक्त भड़की है, इस संदेश खाली की सियासत के बीच महिलाओं को उनका न्याय मिल पाएगा या नहीं, बड़ा सवाल जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। आरएसएस की महिलाएं इस तरह के बयान दे रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, तो यह कितना जायज है? छोटा सा रिएक्शन स्वयं जी। देखिए, ये एक तरह की साजिश तो है ही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आरएसएस की एक मशीनरी काम कर रही है, चुनाव के पहले चाहे छोटे मोटे दंगे 5-6 साल पहले इसी एरिया में दंगे भी हुए थे। आरएसएस वालों ने एक महिला को, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। इनके जो अमित मालवी है, इनके जो आईटी सेल चलाने वाले जो ऋषि बागड़ी है, ये सब झूठे और फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये इस तरह से बदनाम करने के लिए एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। पुरोहित जी, आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि संदेश खाली में जो हुआ, जो भी गुनहगार हैं जल्द से जल्द सब सलाखों के पीछे होंगे। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिबू अजरा को ही कल गिरफ्तार किया गया है। 8 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति निर्दोष अगर दोषी है तो उसके ऊपर जो कानून का है, कानून के तहत उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। और अगर व्हाइट पेपर आता है, शाहजहां शेख आरोपी निकलते हैं या गुनहगार निकलते हैं, तो वो क्या टीएमसी से बाहर होंगे? 100% हो गया अगर गलत अगर आरोपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टीएमसी स्पष्ट कहती नजर आ रही है कि अगर शाहजहां शेख 1% भी गुनहगार साबित होते हैं तो वो टीएमसी के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद खास है कि संदेश खाली में जो सियासत इस वक्त भड़की है, इस संदेश खाली की सियासत के बीच महिलाओं को उनका न्याय मिल पाएगा या नहीं, बड़ा सवाल जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए JK 24/7 न्यूज।